ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये कोई तुम्हारे शब्द नहीं सुनता। वो सिर्फ एक चीज सुनता है और वो है तुम्हारी ऊर्जा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है। क्या फर्क पड़ता है उसे कि तुम पुरुष हो कि महिला हो या किस रिलीजन का हिस्सा हो। उसे सिर्फ एक भाषा पता है और वो भाषा है तुम्हारी ऊर्जा की, तुम्हारी वाइब्रेशन की, तुम्हारी फीलिंग की। क्योंकि ना ही तुम कोई नाम हो, ना ही तुम कोई रिलीजन हो, ना ही फर्क पड़ता है कि तुम कोई पुरुष हो या महिला हो। तुम सिर्फ एक ऊर्जा हो और वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर गुनगुना रही है। एक गीत गुनगुना रही है जो उस ब्रह्मांड की धड़कन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो तुम ये गीत गुनगुना रहे हो, क्या तुमको पता भी है कि कैसा गीत है ये? क्या ये डर का गीत है कि ये प्रेम का गीत गुनगुना रहे हो? क्या संघर्ष का गीत गा रहे हो कि शांति का गीत गा रहे हो? तुमको पता भी है कि तुम कैसा गीत गुनगुना रहे हो? क्योंकि मेरे दोस्त, जो तुम गीत गुनगुना रहे हो वो तुम्हारी सांसों की तरह चल रही है। और ये सांसें हर क्षण तुम्हारी हकीकत बना रही है। हर उस सांस के साथ जो तुम हर क्षण ले रहे हो वो तुम्हारी एक हकीकत बना रही है। ये समझना तुमको बहुत जरूरी है। तभी तुम जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर पाओगे जो तुम चाहते हो। यही है इस ब्रह्मांड के नियम जो तुमको समझना और अमल करना बहुत जरूरी है। रूमी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है कि वॉट एवर दैट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। यानी कि जिस चीज की तुम खोज कर रहे हो वो तुम्हारी खोज कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही छोटे शब्द हैं, एक छोटी सी लाइन है, लेकिन पूरे जिंदगी का सारांश उसने बताया है। वॉट एवर दैट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हें खोज रहा है। यानी कि तुम बाहर की दुनिया में देख रहे हो, तुम बाहर की दुनिया में समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये चाहिए, वो चाहिए, इसके पास वो चीज है जो मैं चाहता हूं, जब मुझे वो चीज मिलेगी तब मैं खुश हो पाऊंगा, इस इंसान से मुझे प्रेम मिलेगा, जब ये उपलब्धि मैं कमा पाऊंगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जिस आंख से तुम बाहर की दुनिया देख रहे हो उस आंख से तुम अपने अंदर की दुनिया नहीं देख पा रहे हो। दुर्भाग्यवश हमको सिखाया ही नहीं गया है कि हम कैसे अपने अंदर की दुनिया देखें। तुम मेरी आंख देख के बता पा रहे हो कि मेरी आंखों का रंग क्या है, लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे आईने के सामने जाके देखना पड़ेगा, लेकिन आईना मुझे अंदर की दुनिया नहीं दिखाता। लेकिन तुमको समझना पड़ेगा इस आईने को, क्योंकि यही आईना तुम्हारी ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड जिससे तुम पूरी जिंदगी देख रहे हो, जो तुम पूरी दुनिया देख रहे हो। तुम शीशे के सामने खड़े होगे और रो रहे हो तो कैसे तुम उम्मीद कर सकते हो कि हंसने वाला रिफ्लेक्शन तुम्हारे सामने आए? वो आंसू अपने आप कैसे मिट जाए, वो तुम्हारे दांत कैसे देखे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए? वो तुम्हें खुद से होना पड़ेगा, खुद से हंसना पड़ेगा। जैसा तुम रिफ्लेक्शन दोगे वैसी चीज तुम्हारे वापस तुमको दिखेगी ना। बस यही खेल जिसने समझ लिया, यही ब्रह्मांड के रूल जिसने समझ लिए, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। और यही चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो हर चीज समझाएंगे तुमको। वो हर नियम बताएंगे तुमको कि कैसे तुम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो और चुंबक बन के हर वो चीज आकर्षित कर सकते हो जो तुम चाहते हो, और तुम वो कर सकते हो। अगर तुम सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी पलट के रह जाएगी। वट एवर दैट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जिस चीज की तुम खोज रहे हो वो तुमको खोज रहा है। यानी कि हमारे अंदर हर वो चीज है जो हम चाहते हैं जिंदगी से, चाहे वो खुशियां हो, चाहे वो प्रेम हो, हर वो चीज मेरे अंदर है। मुझे कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कर तो उसका उल्टा ही रहे ना। हम डरे हुए हैं ना। हम हर एक एक कदम ले रहे हैं डर डर के। हम सबको सेटिस्फाई करने में लगे हुए, हम यस मैन बने, मतलब हम सर हिलाते हैं हर चीज को लेके कि कहीं वो इंसान बुरा ना मान जाए। मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ा सा दुखी हो जाऊंगा, सह लूंगा थोड़ा, यही सोचता हूं ना हमेशा, सह लूंगा, लेकिन उसको मुझे खुश रखना है। लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब तुम खुद दुखी हो अंदर से तो कभी उम्मीद मत करना कि बाहर की जिंदगी तुम्हारी खुशहाल हो जाएगी। वो हमेशा दुख में बहती रहेगी, दुख की नदियां बहती रहेंगी।
और ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी और फिर तुम कहोगे कि मैं तो अच्छा इंसान था, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता था, अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे साथ तो सब बुरा हो रहा। फिर तुम उस ईश्वर को ब्लेम करने लग जाओगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन ब्रह्मांड वही चीज सुन रहा है, तुम्हारी ऊर्जा को। और ऊर्जा क्या है कि तुम अंदर से डरे हुए हो, डर के साथ सारे कदम ले रहे हो, डर के साथ उस रेस का हिस्सा हो जो कभी खत्म नहीं होगी। जब उस डर पे तुम काबू कर लोगे तो पूरे ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा सक्सेसफुल होने में। अरे तुम उस ब्रह्मांड से अलग थोड़ी ना हो, तुम ही वो ब्रह्मांड हो। जागो, तुम अलग थोड़ी ना हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। ये ब्रह्मांड बनाया ही तुम्हारे लिए ही है। तो क्यों दुख देख रहे हो, क्यों पीड़ा देख रहे हो? प्यार देखो, शांति देखो। जिस क्षण तुम ये देखना शुरू कर दोगे तुम्हारी जिंदगी पलटना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मेरे अंदर जो गाना मैं गीत गुनगुना रहा हूं उसको मैं कैसे समझूं, और अगर वो गलत गीत है, वो डर से भरा हुआ गीत है, वो गुस्से से भरा हुआ गीत है, तो उसको मैं कैसे शांति और प्रेम का गीत बनाऊं। मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, मुंह से भी और यहां से भी। जब तुम शांत होगे ना तो तुम खुद को जानोगे। यानी कि तुम इस आंखों से जो बाहर की दुनिया देख रहे हो वो धीमे धीमे धुंधली होने लग जाएंगी, और फिर तुम्हारी अंदर की आवाज, जो एक अंदर की रोशनी है, वो बड़ी होने लग जाएगी। अंदर तुम अपने अंदर झांक पाओगे, उस आवाज को सुन पाओगे, अपने आप को देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, और फिर तुम जान पाओगे कि तुम्हारे अंदर गाना कौन सा बज रहा है, कौन सा गीत तुम गुनगुना रहे हो हर क्षण। और तुम एक रेडियो की तरह हो। एक रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग चैनल होते हैं। कोई गाना मेरा पसंद का होता है, कोई गाना मेरा बिल्कुल पसंद का नहीं होता है। तो मेरे पास ऑप्शन होता है, मेरे पास पावर होती है कि मैं झट से उस रेडियो को चेंज कर सकूं। मैं गाना बदल सकता हूं ना, लेकिन मैं तब बदलूंगा जब मैं जानूंगा कि वो शक्ति मेरे अंदर है। मैं बस तुमको जगा रहा हूं कि जो वो रेडियो तुम्हारे अंदर बज रहा है, अशांति का, डर का, उसको बदलो शांति में, प्रेम में। और जब वो ध्वनि बदलेगी तो वो सीधे ब्रह्मांड तक जाएगी। वो तो उसकी हार्ट बीट है उस गानों में जो तुम्हारे अंदर बज रही है। और फिर वो हार्ट बीट बदलेगी, और फिर वो गाना बदलेगा, फिर तुम्हारा देखने का नजरिया बदलेगा। और उस क्षण जो तुम्हारे सीने में बोझ था ना, एक नेगेटिविटी का बोझ था, एक अशांति का बोझ था, वो धीमे धीमे हटना शुरू हो जाएगा और तुम खाली होने लग जाओगे। और उस क्षण तुम इस अपनी जो जिंदगी है तुम्हारी, उसको तुम स्वीकार कर लोगे। और जिस मोमेंट तुमने अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया, ब्रह्मांड तुमको स्वीकार कर लेगा। और बस इसी की ही देरी है। ब्रह्मांड ने जब तुमको स्वीकार किया, तुम्हारी जिंदगी चेंज होने लग जाएगी। फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता, फिर तुमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तुम सक्षम होगे, क्योंकि सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम जान चुके हो, तुम मान चुके हो। तो कोई खराब भी चीज हो रही होगी ना, संघर्ष भी हो रहा होगा, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या था, पहले तुमने सारी शक्ति दी हुई थी उस इंसान को। उसने बोला हुआ था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसने बताया हुआ था कि तुम तो एक फेलियर हो। उसने बताया हुआ था कि तुम तो बस एक स्ट्रगल करते ही करते ऐसे तुम्हारी मौत हो जाएगी, और तुमने वो चीज एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि तुम अपनी बाहर की आंखों से देख रहे हो। वो तो मैली है। अब तुम्हारी अंदर की आंखें खुल गई हैं, और अंदर की आंखें सिर्फ एक आवाज सुनती है, वो है तुम्हारी, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट उस ब्रह्मांड से है। अब उस आवाज को पता है कि तुम्हारी पावर क्या है। बोलने दो, गाली बकने दो, नीचे गिराने दो। मैं गिरूंगा क्या? मैं गिरूंगा क्या? नहीं गिरूंगा, सवाल ही नहीं उठता। अरे 10 बार गिरूंगा, 11वीं बार उठूंगा। उसको गिरना थोड़ी ना बोलते, उसको सीखना बोलते हैं, उसको हारना थोड़ी ना बोलते हैं। नजरिया है देखने का। आज से, अभी से अपने अंदर की आत्मा को समझना शुरू करो, अपनी अंदर की आंखों को जागना शुरू करो। स्वीकार करो जो है तुम्हारे पास इस समय, स्वीकार तो करो। जिस क्षण तुम स्वीकार करोगे वो बोझ हट जाएगा, और जब वो बोझ हटेगा तो तुम उड़ने शुरू हो जाओगे, क्योंकि तुम लाइट हो चुके हो, हल्के हो गए हो। और जब तुम उड़ने लग जाओगे तो तुम ऐसे नहीं देखोगे, तुम ऐसे देखोगे
ब्रह्मांड की तरह, क्योंकि तुम ब्रह्मांड हो। तुम सिर्फ एक ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। फिर तुम ऐसे देखोगे और ऐसे तुम्हारी जो होराइजन होगा ना, क्षमता होगी ना देखने की, बहुत दूर तक होगी, बहुत दूर तक होगी। तो क्या फर्क पड़ता है एक सामने इंसान बैठ के तुमको गाली बक रहा है, तुम तो उसके बहुत दूर की देख रहे हो। वो तो कोई वैल्यू नहीं रखता तुम्हारी लाइफ में, हंसते हुए चले जाओगे। तुम्हारे अंदर अब वो गीत बचेगा शांति का, प्रेम का। उस गीत को गुनगुनाते रहोगे, खुश रहोगे। तुम स्वीकार कर लोगे हर वो चीज, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको कि ये इंसान तुमको प्यार दे पाएगा तभी तुम खुश रहोगे। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। लोग कहेंगे अजीब पागल है ये। खुश रहो उस पागलपंती में। पागल ही लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, और वो एक्चुअल में वही बदल पाते हैं। पागल बनो। इस दुनिया में जो पागल लोग हैं ना, वही एक्चुअल में उनको पता है कि क्या करना है जिंदगी में। बाकी सब तो एक रेस का हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो तुम्हें अपने आप से पूछना है, मैं कौन सा गीत गुनगुनाना चाहता हूं, कौन सा ऐसा सुर है जो लगाना चाहता हूं। उसका उत्तर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर शायद छुपा हुआ था जो मैंने आज खोल दिया है। उस दरवाजे में शायद जंग लगी हुई थी जो मैंने आज उखाड़ दिया है, और वो रोशनी निकल रही है। उस रोशनी की तरफ जाओ, सुनो उस आवाज को, वो धीमे धीमे बड़े हो रही है। बस उस आवाज को सुनो, उसके पास सारे उत्तर है। वो तुम्हें ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। वो तुमको बताएगी कि यहां नहीं जाना है और यहां जाना है। बस उस आवाज को, उस ध्वनि को, उस गीत को गुनगुनाते रहना। वही परमात्मा की आवाज है, वही उस ब्रह्मांड की आवाज है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।